मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली फलिदम। अपने स्वाध्याय के क्रम में नियम सारजी परमागम के शुद्ध उपयोग अधिकार की 170वीं गाथा, जिसकी टीका में मुनिराज पद्मब्रह्म मलधारी देव ने आत्मानुशासन की एक गाथा श्लोक इसमें उद्धृत किया है, उसकी चर्चा भी करेंगे और उसके आगे श्लोक की भी चर्चा चलेगी। अभी जो सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार समय सारजी परमागम का, उसकी बहुत महत्वपूर्ण गाथाएं 345 से 348 उसकी चर्चा चल रही थी। और चूँकि अपन ने कल भी चर्चा करी थी उस पर, उसमें एक बिंदु और गुरुदेव का मुख आया है, उसको भी अपन देखेंगे। आज गुरुदेव की एक प्रेरणा रूप 4 पंक्तियाँ आई, वो अपन देखते हैं। पेज 101 पर देखो नीचे अपन सुनते हैं ना, स्वाध्याय में अपन प्रतिदिन नियमित रूप से गुरुदेव श्री के द्वारा किए गए स्पष्टीकरण, आचार्य भगवंतों की गाथाएं, टीकाएं, उनका अभ्यास अपना निरंतर चल रहा है। लेकिन उसके साथ अपने को उसका लाभ कैसे लेना, क्या लेना, वो थोड़ी चर्चा गुरुदेव ने अपने को यहाँ कही। देखो, एक बार इसके विचार में तो उतर जाओ, यानी जिसकी चर्चा हम प्रतिदिन सुन रहे हैं, जिसके गीत प्रतिदिन सुन रहे हैं, जिसकी महिमा प्रतिदिन यहाँ आचार्य भगवंत ज्ञानी धर्मात्मा हमें सुना रहे हैं, उसके विचार में तो एक बार उतर जाओ कि अरे प्रभु कर तो सही काम, अपना जो काम है वह करो तो सही, है ना। क्या करो, इसकी भी चर्चा गुरुदेव ने आज करी थी कि करने को तो एक ही काम है कि तत्व का निर्णय करो और उसका आलम्बन लो, बस इतनी बात है। उसी को यहाँ कहा देह तो गिर जाएगी। वर्तमान में जो यह मनुष्य पर्याय जो है, ये संयोग अपेक्षा अपन कहते हैं, अभी मनुष्य कहलाएंगे ना संयोग अपेक्षा। तो वर्तमान में जो पर्याय है इसमें देह का संयोग है। ये देह तो नियम से गिर जाएगी, माने छूट जाएगी, वो अनंत काल तो साथ रहने वाली है नहीं। एक बात। दूसरी बात, कब छूटेगी इसका नियम नहीं। नियम नहीं माने
केवली के ज्ञान में तो वो नियम रूप से है, और हमें नहीं मालूम है कि कब छूट जाएगी। यानी हमको थोड़ी पता है कि आज आखिरी दिन है, कि आखिरी साल है, कि अभी और 20 साल बाकी हैं, कि 50 बाकी हैं, किसको मालूम है? तो कहते हैं इसका भरोसा नहीं है, लेकिन छूटेगी, कब छूट जाएगी इसका भरोसा नहीं है। तो फिर भरोसे लायक कौन है? इसका तो भरोसा है नहीं, ये कब दगा दे दे, कब छूट जाए। लेकिन भरोसे लायक कोई है कि नहीं, ये है ना असमान जाति द्रव्य पर्याय। यह चैतन्य भगवान और यह पुद्गल देह और कर्मादि का संयोग, ये सब बना हुआ है, इसी को तो मनुष्य पर्याय कहा। अब इस पूरे नक्शे में ये कर्म तो प्रति क्षण नए बन रहे हैं कर्म में, और उदय में आ रहे हैं कर्म में। उदय में आ रहे हैं माने वे अकर्म हो रहे हैं, तो वे कर्मों का भी क्या भरोसा है, और देह का भी क्या भरोसा, ये भी कब छूट जाएगी इसका कोई नियम नहीं है। नियम नहीं है यानी हमारे ज्ञान में तो ये कोई स्टाम्प या बॉन्ड पेपर तो इसने भर के यहाँ मनुष्य पर्याय मिली नहीं है। अब इस पूरे नक्शे में यदि भरोसे करने लायक है तो वह क्या है? वह तो एक अपना चैतन्य परमात्मा ही है जो भरोसे के काबिल है। क्यों कि यह तो अनादि निधन यानी अनादि अनिधन अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप सदा काल एक रूप रहने वाला ध्रुव कायमी स्थायी पदार्थ है। ये पूरा नक्शा है ना अपना। इस नक्शे में कौन सी चीज ऐसी है जो टिकाऊ है? ना तो कर्म टिकाऊ है और ना देह टिकाऊ है। एक ही चीज टिकाऊ है, कायमी है, स्थायी है और अविनाशी है। इसका कभी नाश होता नहीं, इसका रूप स्वरूप बदलता नहीं। ये जो देह का संयोग हुआ ना 50-60 बरस पहले, वो देह में तो कितने परिवर्तन आपके और हमारे ज्ञान का विषय बन चुके। लेकिन यह चैतन्य भगवान, इसका जैसा ज्ञान दर्शन सुख चारित्र स्वरूप है वो अनादि से ऐसा ही है। और ये अभी वर्तमान मनुष्य पर्याय मिली इस अवधि की अपेक्षा देखो तब भी ऐसा ही है, और ये छूट जाएगी तब भी ऐसा ही है। तो भरोसे के लायक कौन है? एक अपना चैतन्य परमात्मा। तो ये कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु सच्चिद आनंद सच्चिदानंद ध्रुव चीज अंदर है, इसका भरोसा करो। भरोसा तो उसका करो जो टिके, जो टिकता ही नहीं उसका कौन भरोसा करता है? बोलो, शिखर जी का पहाड़ चढ़ते हो, अब तो रोड वोड सब डल गई, मान लो कच्चा हो, तो कहाँ कदम रखोगे? लुढ़कते हुए पत्थर पर कि वह जमी हुई चट्टान पर? क्योंकि उसका भरोसा किया ना जो स्थायी दिखा आपको। तो यहाँ स्थायी है उसका भरोसा करो। इसका क्या भरोसा करना है? इसकी तो अनेक अवस्थाएं बदलती हुई आपने इसी बहुत छोटे से इस कार्य में, वो अवधि में कितनी अनेक अवस्थाओं का बदलना देख लिया है। बोलो, लेकिन यह चैतन्य भगवान, इसका ज्ञान दर्शन सुख चारित्र आनंद स्वरूप
सदा काल एक समान स्थायी टिकाऊ कायमी रहने वाला है, तो कहते हैं इसका भरोसा करो, इसकी दृष्टि करो, तो ये जन्म मरण का यानी ये संयोगों का अंत आ जाएगा। और असंयोगी तत्व अपने असंयोग रूप अवस्था में सबसे भिन्न न्यारा निराला परिपूर्ण भाव में प्रकट साधी अनंत काल के लिए करने लायक काम तो ये है ना। बाकी तो ये करो, ये करो, ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ये करोगे तो होगा, वो करोगे तो होगा, कि हाँ होगा, ये करोगे, वो करोगे, ये करोगे, वो करोगे, ये करो और वो करो तो क्या होगा कि संसार होगा। वो भी निफल नहीं, वो भी विफल नहीं जाने वाला, निष्फल नहीं जाने वाला है। उसका भी फल तो आएगा, लेकिन फल वही आएगा जो अनादि से आ रहा है। बहुत गुरुदेव श्री बहुत करुणा से देखो, फिर एक पंक्ति और आधी लाइन कही कि ये यहाँ कहते हैं, यहाँ कहते हैं का अर्थ है द्वादशांग में यही कहते हैं। पूरे द्वादशांग में एक ही बात कही है कि ये जगत में चेतन अचेतन पदार्थों का यह समुदाय है, उसमें तुम एक चेतन पदार्थ हो जो ध्रुव स्वरूप से अपने ज्ञान आनंद भाव से सदा कायम स्वरूपता से रहे हो। इसका भरोसा करो, इसकी दृष्टि करो, इसका आलम्बन लो, इसकी एकाग्रता करो और वहाँ आ जाओ जहाँ हम विराजते हैं, वहाँ बुलाते हैं ना। बहुत अद्भुत ये थोड़ा सा प्रकरण है। और बाकी जो अपना चल रहा था उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 102 पेज पे बीच में एक पैराग्राफ है, इसमें भी बहुत अच्छी बात आई है। देखो, वृत्त्यंशों का नाम पर्यायों का क्षणिक पना होते होने पर भी, वृत्त्यंश माने वृत्ति के अंश, वस्तु है ना वो वृत्तिमान है, और वस्तु आत्मा जिसकी बात अभी अपन कर रहे थे ना, टिकाऊ कायम भरोसा करने लायक, वो आत्मा वृत्तिमान है। वो वृत्तिमान काल सापेक्ष वृत्तियों में परिणमित होती है। तो वो जो वृत्ति है एक एक समय की होती हुई पर्याय अवस्था, वो क्षणिक है। उसके क्षणिक होने पर भी वृत्तिमान माने ये पर्यायी यानी पर्यायवान पदार्थ कौन, कि जो चैतन्य चमत्कार आत्मा यानी कि मैं, वह तो टंकोत कीर्ण नित्य ही अंतरंग में प्रतिभासित होता है। देखो तो सही, है ना। वो गुरुदेवी फरमाते हैं ना, किसी का भजन है वो, नजर ना आल से नैने हरि देखा नहीं। नजर के आलस में इन नैनों ने हरि को नहीं देखा, यानी कि उसको उस दृष्टांत अपेक्षा कहें कि यहाँ इस दरबार में आ गया जहाँ वीतरागी भगवंत विराजते हैं और आंखें ही ना खोली, कौन खोले। ऐसे यह जो उपयोग की आँख उसने बरतते हुए राग पर ही ऐसी नज़र गड़ाई है, एक एक समय की होती पर्याय पर ही ऐसी नज़र लगी हुई है कि उसको पर्याय के समीप विराजता हुआ अपना चैतन्य भगवान निरंतर वर्तमान विद्यमान, वह इसको प्रतिभासित नहीं होता। लेकिन देखे तो प्रतिभासित अंतरंग में वह प्रतिभासित हो। अंतरंग शब्द क्यों लिया कि तुम बाहर देख रहे हो, बाहर माने ऊपर तरती हुई पर्याय को देखते हो,
तो वहाँ पर्याय के पीछे ही, पर्याय के समीप ही, यानी पर्याय को नहीं देखते ही दिख जाने वाली चीज है। बोलो तो कब देखना भाई जी? इसका मुहूर्त अभी अपने 10 लक्षण आ रहे हैं तो उनमें देखेंगे। चौथ के दिन, वो 5वीं के दिन, अष्टमी के दिन, 10वीं के दिन अब आ ही तो रहे हैं, तभी देख लेंगे। अभी क्यों नहीं? आज भी नहीं कहते, अभी क्यों नहीं? अब आने दो 10 लक्षण, थोड़ा वातावरण बनेगा, थोड़ा कषायें मंद हो जाएंगी, तो भाई साहब इनके भरोसे रहना मत, इनके चक्कर में ही तो वो दिख नहीं रहा है। बोलो यशवंत भाई, ये जो कषायें मंद हो जाएंगी ना, और उस मंद कषाय को देखने की और उसको वेदने की जो तुम्हारी ललक है ना, यही तो नहीं देखने दे रही। तिनके की आड़ में पहाड़ छुप गया है। गजब की बात करते हैं गुरुदेव श्री। देखो, और गाथाएं भी ऐसी अलौकिक अलौकिक आई हैं। देखो, भगवान तो नित्य है, शुद्ध है, ध्रुव है, ये पर्याय में प्रतिभासित होता है। ये कहाँ प्रतिभासित होता है? ये वर्तमान पर्याय में, वर्तती पर्याय में प्रतिभासित होता है। पर्याय पर्याय को देखती है तो प्रतिभासित नहीं होता है। पर्याय पर्याय को देखती है तो प्रतिभासित होता नहीं। अरे हमने अनादिकाल से इस पर्याय के द्वारा पर्याय को देखा है। अवस्था जो बदलती है ना, इसके ऊपर ही अज्ञानी की रमत है, नाम दृष्टि है, नाम उसको ही इसने विषय किया हुआ है। लेकिन ये पर्याय बदलकर, पर्याय का लक्ष्य अंदर द्रव्य ऊपर करे, ध्रुव ध्रुव, जिसके ऊपर पर्याय तैरती है। पर्याय कहाँ है? कि पर्याय रहती है उत्तर में और वस्तु है दक्षिण में। कि नाना भाई, जहाँ पर्याय है वहीं वस्तु है, लेकिन पर्याय वाले भाव से भिन्न ध्रुव भाव स्वरूप उस तैरती पर्याय के पीछे, उस तरती हुई पर्याय के समीप में ध्रुव भगवान आत्मा निरंतर वर्तमान विद्यमान है। देखो तो सही, अभी गुरुदेव ने कहा ना, एना विचार में उतरी जा। हमारे विचार कहाँ चले जा रहे हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। अभी स्वाध्याय पूरी होगी तो फिर दोपहर वाली में आना है, इसके बीच में और काम निपटाने हैं। तो वो विचारों का प्रवाह वहाँ आता है, उसकी मनाही नहीं है। लेकिन इन्हीं विचारों में रहना है कि जो यहाँ विचार कराने की चेष्टा या प्रयत्न ज्ञानी धर्मात्मा करते हैं, वहाँ जाना है। क्या कहा है कि ध्रुव ध्रुव जिसके ऊपर पर्याय तैरती है, वह कौन है? आप ही कह रहे हो ध्रुव है, आपने ही फरमाया निरंतर वर्तमान विद्यमान ध्रुव है। अब आपने बता ही दिया तो हम क्या सोचें वह कौन है? तो हमने बता दिया और तुमने सुन लिया, बात खत्म। ऐसा होता है ना, एक छोटा सा उदाहरण कहते हैं। जैसे कि बिल्कुल एक ऐसा मुनीम है दुकान में जो इस बात पे डटा हुआ है कि आप तो बस कह दो, हम लिख देंगे। अब दुकानदारी चलती है, उधारी भी होती है। तो कोई व्यक्ति मान लो 25, 40, 50 हज़ार रुपये का माल उधार ले गया। मुनीम जी से कहा लिख लो, उन्होंने लिख दिया।
फिर उनने लिख दिया, मुनीम जी ने भी 2 दिन में 4 दिन में याद दिलाई नहीं कि ये रकम आनी है। फिर मुनीम जी से कहा, क्यों भैया, आपने कहा था, लिख दिया, हो गया काम खत्म। ऐसे मुनीम बनने से क्या फायदा? यदि यहाँ आपने कहा तो सही ध्रुव है, लेकिन एक बार विचार में तो लो कि तुम कौन हो, यानी मैं कौन हूँ। पर्याय ऊपर तरती है, वस्तु है ये अंदर ध्रुव है, ये कहते हैं। और ध्रुव के ऊपर जो पर्याय दृष्टि करे उस पर्याय में ध्रुव प्रतिभासित होता है। ये बात आई। और आगे जो कलश आया 208, उसमें संक्षेप में 2 मिनट में अपन बात करते हैं कि इसमें 42 जन शब्द लिया बौद्धों के लिए, 42 जन। अंधा लिया पहले, देखो इसमें लिखा है, पेज नंबर है अपना, मूल कलश देख रहे हैं अपन 105। आत्मा को समस्त पने शुद्ध इच्छा करने वाले दूसरे कोई अंधे 42 जन बौद्ध। ये क्या, इनकी क्या सोच है? बस वो इस कलश में आचार्य अमृतचंद भगवान कहते हैं कि इनको शुद्ध वस्तु चाहिए और उसमें जो काल सापेक्ष परिणमित होती जो पर्याय है, वो पर्याय वस्तु का एक समयवर्ती व्यक्त भाव है। तो उन्हें लगता है कि इस व्यक्त भाव को जो है इसमें काल की उपाधि लग गई है। एक समय की पर्याय है ना, तो इसमें काल की उपाधि लगती है। अब पर्याय के सापेक्ष कौन है? पर्याय के, वो काल के सापेक्ष परिणमती पर्याय में परिणमा तो द्रव्य है, तो उसे द्रव्य स्वीकार नहीं है, क्योंकि द्रव्य काल सापेक्ष परिणमता हुआ एक एक समय की पर्याय में है। तो वह शुद्ध नय से, यानी ऋजु सूत्र नय का विषय, यानी एक वर्तमान पर्याय, हमको तो इतनी आत्मा मंजूर है। क्यों कि उसमें यदि दूसरी चीज, नित्य रहने वाली चीज मिलाते हैं अथवा उस नित्य रहने वाली चीज को काल की अपेक्षा से पकड़ते हैं तो उसमें दोष आता है। तो हमको तो शुद्ध नय, अब वो शुद्ध नय ऋजु सूत्र नय को शुद्ध नय मान बैठा, जबकि शुद्ध नय कौन है कि जो त्रिकाली एक रूप परिपूर्ण सदा काल पवित्र निर्मल स्वरूप है, वो शुद्ध नय का विषय है। वो तो जाना नहीं, और काल की उपाधि आने से गड़बड़ हो जाएगी ऐसा मान करके उसने चैतन्य को ही, क्षणिक को ही कल्पना करी और आत्मा को छोड़ दिया। फिर उसका उदाहरण अंतिम पंक्ति में देख लो। जैसे हार में डोरा नहीं देखकर मात्र मोती को देखने वाले को हार भी नहीं मिलता, डोरा नहीं चाहिए। हाँ, हम तो मोती के पैसे दे रहे हैं आपको। आपने कहा 4-4 हज़ार रुपये का एक मोती आएगा, हमने कहा ठीक है 108 मोती दो, ये 4 लाख 4.5 लाख जो बने हमसे लो। तो उनने डोरे में डाल के दिए, डोरा नहीं, हमने ना डोरे के पैसे दिए ना हमें डोरा चाहिए, हमें तो मोती चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हार से भी जाता है और मोती से भी जाता है। ये वाली चर्चा यहाँ ली है। अपन आते हैं अपने कारण कार्य नियम भाग 7 में, जहाँ पर आत्मानुशासन के 174वें श्लोक के संदर्भ में गुरुदेव का जो खुलासा है अपन देखते हैं, पेज नंबर 214। देखो श्लोकार्थ है बीच में, यानी श्लोक के बाद वहाँ से पढ़ते हैं। आत्मा ज्ञान स्वभाव है, स्वभाव की प्राप्ति वह अच्युति नाम अविनाशी दशा है। किताब ले लो भाई साहब, सुरेश भाई साहब पीछे आत्मा ज्ञान स्वभाव है,
स्वभाव की प्राप्ति वह अच्युति नाम अविनाशी दशा है। अपना ज्ञान स्वभाव आत्मा अपने को जानता है, ये अविनाशी वस्तु है ना। किसको जानता है? ये विषय क्या आया था 170 में? क्या अपने एक सभा में दो बातें चलती हैं ना, तो थोड़ा सा शिफ्ट होना पड़ता है, देर नहीं लगती, क्योंकि बातें तो वही है। इसमें 170 में विषय था कि कहते हैं कोई विभाववादी वितर्क करके कुतर्क द्वारा कहते हैं कि आत्मा तो आत्मा में स्थिर हो गया, अब इसको ज्ञान ज्ञेय का कोई विकल्प है नहीं, तो ये तो फिर आत्मा आत्मा को जानता नहीं। तो कहा यदि आत्मा आत्मा को नहीं जानता तो आत्मा से ज्ञान फिर भिन्न ठहरेगा। ये इसमें विषय आया था। उसी के समर्थन में ये 174 नंबर का श्लोक आत्मानुशासन का यहाँ प्रस्तुत किया। तो यहाँ कहा अपना ज्ञान स्वभाव आत्मा अपने को जानता है, ये अविनाशी वस्तु है। ये जो दया दान का राग आता है इसको ज्ञान जानता है, ये भी निश्चय नहीं है। दया दान का राग जो परिणति में उत्पन्न हुआ उसे जानता है ज्ञान, ये कथन व्यवहार का है। निश्चय का कथन तो ये है कि आत्मा आत्मा को जानता है। ये 271 कलश में आ गई है ना बात, आत्मा ही ज्ञाता है, समय सार 271 कलश। आत्मा ही ज्ञाता है, आत्मा ही ज्ञान है, और आत्मा का वह परिणाम जिसमें ज्ञेयों के आकार के अनुरूप परिणमा हुआ ज्ञानाकार, वही ज्ञेय है, लोकालोक ज्ञेय नहीं है। तो राग भी ज्ञेय नहीं है। राग को जानता है ये कहना असद्भूत उपचरित व्यवहार है। ये आएगी बात, देखो इसमें ये सद्भूत व्यवहार नहीं है, ये अभी इसको सद्भूत कहा, सद्भूत व्यवहार नहीं है, सद्भूत उपचार व्यवहार नहीं है। देखो अभी सद्भूत कहा और हमने अभी असद्भूत कहा था। असद्भूत कहते हैं आत्मा के मूल स्वभाव की अपेक्षा राग असद्भूत है, और आत्मा की परिणति में है ये अपेक्षा सद्भूत है, और अन्य पदार्थ हैं वे असद्भूत हैं। ऐसी विवक्षा है, तो नए तो बदल जाता है विवक्षा के अनुसार। देखो यहाँ सद्भूत व्यवहार ने लिया, सद्भूत उपचरित व्यवहार ने है। क्या कहा? अंदर व्यवहार रत्नत्रय देव गुरु शास की श्रद्धा समकित सहित, है ना। समकित बिना तो व्यवहार होता नहीं, वो क्या होता है? व्यवहाराभास होता है, व्यवहार नहीं होता है। कोई कहे कि हमको देव गुरु शास के सच्चे वीतरागी देव गुरु शास की श्रद्धा है, शास्त्रों का जैसा स्वरूप शास्त्रों में कहा वैसा हमको हमारे ज्ञान में बहिर्लक्षी ज्ञान में है, और व्रतादि के विकल्प हैं, तो हमको व्यवहार रत्नत्रय तो प्रकट हो गया है। तो क्या तुम्हें गलत फहमी हो गई है और कुछ नहीं हो गया है। क्यों कि जिनवाणी इसे व्यवहाराभास कहती है ना। 47वीं गाथा द्रव्य संग्रह में नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती साहब कहते हैं कि दोनों मोक्ष मार्ग ध्यान में प्रकट होते हैं। तो दोनों एक साथ प्रकट होते हैं, ऐसा एक एक करके नहीं होते हैं। एक स्वरूप के आलम्बन से प्रकटा हुआ निश्चय रत्नत्रय, और वहाँ रहा हुआ शेष अनुकूल राग, वो व्यवहार रत्नत्रय कहलाता है। ये लिया यहाँ पर देखो, समकित बिना व्यवहार होता नहीं, सम्यक अनुभव सहित जिसको व्यवहार है। देव गुरु धर्म की श्रद्धा, पंच महाव्रत का परिणाम, शास्त्र के ज्ञान का विकल्प, इसको जाने कौन समकिति, इसको भी ये सद्भूत उपचरित व्यवहार नहीं है, निश्चय नहीं है। यहाँ कहते हैं कि ज्ञान अपने को जानता है, ये निश्चय है। किस अपेक्षा से कहा? समझ में आया? यहाँ कहते हैं कि ज्ञान स्वयं को जानता है। वहाँ कर्ता कर्म में भी लिया है कि आत्मा आत्मा को जानता है, ये भी भेद है।
ये आत्मा आत्मा को जानता है, ये भी भेद है। तो कहा व्यवहार नय से तुम्हें क्या प्रयोजन है। ये कर्ता कर्म अधिकार में ये चर्चा ली, और अभी जो इनके बाद सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में अभी आएंगी गाथाएं, उनमें भी ये बात आएगी। कलई वाली गाथाएं सेटिका की, उनमें भी आएगी ये बात। बहुत सूक्ष्म बात है बापू, ये तो बीत राग के घर की बात है। सूक्ष्म तो पड़ेगी इसको, हाँ सूक्ष्म पड़ेगी तो डरना मत, घबराना मत, समझ में नहीं आएगी ऐसा करके निरुत्साहित नहीं होना। एक दिन आया था गुरुदेव का, ये तो MA LLB की बातें हमें क्यों समझाते हो, हमें तो मोटी बात बताओ। तो कब तक मोटी सुनोगे? वस्तु का स्वरूप सूक्ष्म है, सूक्ष्म है तो सूक्ष्म के लिए सूक्ष्म उपयोग और सूक्ष्मता से उसको पकड़ना पड़ेगा। देखो सूक्ष्म तो पड़ेगी इसको, क्योंकि ये बात अभी एक तो चलती नहीं है ना, चलन में ही नहीं है, बाहर में यही चल रहा है, ये प्रवृत्ति करो, ये करो और ये करो और ये छोड़ो और ये करो। अरे कुछ करना और छोड़ना आत्मा में है ही नहीं, ज्ञान है, ज्ञान। इसलिए अच्युति को नाम अविनाशी पने को, यानी शाश्वत अवस्था को इच्छा करने वाले जीव को, जिसको शाश्वत आत्मा की शाश्वत दशा, मोक्ष दशा, इसकी इच्छा करने वाले जीव को ज्ञान की भावना भाना चाहिए। ये आत्मानुशासन में गुणभद्र स्वामी कहते हैं, ज्ञान की भावना भानी चाहिए। कोई दया दान व्रत व्यवहार करना चाहिए ऐसा नहीं कहा, बोलो ऐसा नहीं कहा, ज्ञान की भावना भानी चाहिए। मैं अभी आया था ना, तू कौन है उसका भरोसा कर। ये जो दया दान व्रत व्यवहार के परिणाम हैं ये भी छूट जाते हैं, अज्ञानी के भी छूट जाते हैं, ज्ञानी के भी छूट जाते हैं। साधक के साथ नहीं जाते साध्य अवस्था में व्रत व्यवहार, और अज्ञानी के छूट जाते हैं। क्यों? कि कषाय की मंदता छूट जाती है, तीव्रता आ जाती है। कषाय का सिस्टम ही तीव्रता मंदता का है, उसका तो सिस्टम ही है। यदि कषाय मंद है और मंद होकर के अब उसके मंदता का भी एक अवधि निर्धारित है, यानी वो भी मर्यादित अवधि तक ही मंद कषाय रह सकती है। अब उसके दो पक्ष होते हैं, या तो जिसने स्वरूप का आलम्बन लिया तो शुद्ध भाव होता है, और नहीं लिया है तो अशुभ ही होता है। व्यवस्था है, इसलिए उसके भरोसे ना रहना। भरोसे के लायक तो ये एक अपना चैतन्य परमात्मा है। कितनी एक स्पष्ट है देखो बात। भावना का अर्थ यहाँ क्या लेना कि हम तो निरंतर यही भावना भाते हैं, मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ। ये तोता रटन से नहीं होने वाला। मैं गायक हूँ इसका विश्वास करो, और जिसका विश्वास किया उसका आलम्बन लो। और यहाँ तो उसका अर्थ एकाग्रता है, भावना का अर्थ विकल्प नहीं। इसलिए अच्युति नाम अविनाशी पने को, शाश्वत अवस्था को इच्छा करने वाले जीव, मोक्ष को इच्छा करने वाले जीव को ज्ञान की भावना भाना। मैं तो ज्ञान हूँ, सर्व को जानना ऐसा कहना ये भी मेरा स्वभाव है। सर्वज्ञपना है ना मेरा स्वभाव। पर को जाने इसलिए व्यवहार हुआ ऐसा भी नहीं, मैं तो जानने वाला हूँ। ऐसी भावना भानी चाहिए, ऐसी भावना करनी चाहिए। इतना अब देख लो एकदम पॉइंट की बात, इतना सब करने का छोड़कर ये करना एकला प्रश्नवाचक, यानी दया दान व्रत पूजा भक्ति
शास्त्र स्वाध्याय ये सब छोड़ करके एक इस चैतन्य भगवान का ही भरोसा और आलम्बन करना, बस इतना ही काम है कि हाँ इतना ही काम है, जाओ। इसके अलावा तुमने जो एजेंडा बना रखा है वो तुम्हारा सारा व्यर्थ है। एजेंडा समझते हैं ना, कार्यक्रम की सूची, वो तुम्हारी सारी की सारी व्यर्थ है, कोई काम की नहीं। ये मनुष्य भव सार्थक करना हो, जन्म मरण मिटाना हो, तो एक ही कार्यक्रम है कि चैतन्य परमात्मा ध्रुव शाश्वत टंकोत्कीर्ण वस्तु का भरोसा करो, उसका विश्वास, उसकी प्रतीति, उसमें एकाग्रता, बस करना ये है। आगे 286 नंबर कलश है, उसका अपन स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर आ गया 217। ज्ञानम तावत भवति सुतराम शुद्ध जीव स्वरूपम स्वयात्मात्मानं नियत मधुना तेन जानाति चेकम् तच्च ज्ञानं स्फुटित सहजा वस्ते आत्मानमारात् नो जानाति स्फुटं विचलात् भिन्नमात्मस्वरूपात्। देखो, इसी श्लोक में एक अन्य ग्रंथ से गाथा प्रस्तुत करी है, वो भी पढ़ लेते हैं अपन। 218। नाणम अविदिरितम जीवादुतीर्ण अपगम मुणई यदि अपगम न जानई भिन्नम तम होदि जीवादो। श्लोकार्थ है, ज्ञान तो बराबर शुद्ध जीव का स्वरूप है। बराबर माने यथार्थ में, वास्तव में यही ज्ञान तो वास्तव में यथार्थतया शुद्ध जीव का स्वरूप है। इसलिए अब देखो, ये तो एक बात रखी, जैसा स्वरूप है वैसा कथन किया कि ज्ञान तो शुद्ध जीव का स्वरूप है। अब कहते हैं, सेमीकोलन लगाए ना, अब कहते हैं इसलिए हमारा निज आत्मा अभी साधक दशा में, अभी माने साधक दशा, मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव स्वयं अपनी बात कहते हैं। अभी हमणा माने अभी साधक दशा में एक अपने आत्मा को नियम से, नाम निश्चय से वास्तव में जानता है, और जो वह ज्ञान प्रकट हुई सहज अवस्था द्वारा सीधा प्रत्यक्षपने आत्मा को न जाने, तो वह ज्ञान अविचल आत्म स्वरूप से अवश्य भिन्न ठहरेगा। न्याय रख दिया, 3 बातें कहीं। पहले कहा कि शुद्ध जीव का स्वरूप तो ज्ञान है, ज्ञान वास्तव में शुद्ध जीव का स्वरूप है। सब जीव शुद्ध है, जीव पदार्थ शुद्ध ही है। अशुद्धता तो क्षणिक पर्याय में उत्पन्न विनष्ट होता भाव है, जीव तो सब ही शुद्ध है। तो मैं कैसा हूँ? शुद्ध हूँ। अपन तो अपने पे घटा रहे हैं ना, तो यहाँ अपने स्वरूप की बात आई है। तो ज्ञान तो वास्तव में शुद्ध जीव का स्वरूप है। एक पॉइंट हो गया। अब कहते हैं इसलिए यह निज आत्मा हमको अभी साधक दशा में एक आत्मा को निश्चय से जानता है।
यह आत्मा, हमारा निज आत्मा अभी इस साधक दशा में निश्चय से आत्मा को जानता है। क्यों? अब यहाँ न्याय कहते हैं। दो बातें हो गई, स्वरूप बताया, फिर मुनिराज ने अपनी साधक अवस्था में कहा कि हम तो नियम से, निश्चय से अपनी आत्मा को नियम से जानते हैं। ये निज आत्मा हमको आत्मा से जानने में आ रहा है, निश्चय से। इसका लॉजिक देते हैं कि यदि वह ज्ञान, यानी वर्तमान मेरा वर्तता हुआ ज्ञान, प्रकट हुई सहज अवस्था, प्रकट हुई सहज अवस्था माने प्रकट नाम वर्तमान और सहज माने स्वाभाविक, तो ज्ञान मेरा स्वरूप है, उसकी जानने रूप वर्तमान ज्ञान की जो अवस्था, उसके द्वारा सीधा सीधा प्रत्यक्षपने आत्मा को यदि नहीं जानता तो फिर ज्ञान तो आत्मा से भिन्न ठहरेगा। ये न्याय दिया। सीधा माने कोई भी आलम्बन के बिना, कोई भी निमित्त के बिना यह आत्मा अपने प्रकट वर्तमान उपयोग के द्वारा ज्ञान की सहज स्वाभाविक अवस्था के द्वारा यदि आत्मा को नहीं जानता तो फिर ज्ञान और आत्मा तो भिन्न ठहरे। थोड़ा विचार करते हैं एक सरल उदाहरण से। शक्कर दूध को मीठा करे, ये व्यवहार है। शक्कर स्वयं मीठे पने परिणमे, ये निश्चय है। बोलो, ये तो बात सरल है ना। दूध को मीठा किया है क्या शक्कर ने? लेकिन व्यवहार से यह कथन किया जाता है कि शक्कर ने दूध को मीठा किया। खरेखर तो मीठे पने कौन परिणमा? दूध के शक्कर। तो शक्कर स्वयं कोई मीठा ना करते, शक्कर स्वयं के मीठे पने से न परिणमे, तो फिर शक्कर और उसका मिठास भिन्न ठहरे। बोलो, ये तो बात चंद्रेश भाई सरल है एकदम। तो जो ज्ञान आत्मा को ही ना जाने तो वह ज्ञान तो आत्मा से भिन्न ठहरे। ये बात यहाँ कलश में पद्म ब्रह्मधारी देव ने कही, और उसके समर्थन में एक गाथा अन्यत्र, यानी उनको भी उस ग्रंथ का नाम नहीं मालूम होगा तो उनने यहाँ, लेकिन वो ग्रंथ तो अपना है तो उसका यहाँ पर उद्धरण दिया है। देखो, ज्ञान जीव से अभिन्न है, इसलिए वह आत्मा को जानता है। यदि ज्ञान आत्मा को नहीं जाने तो वह जीव से भिन्न ठहरे। लगा दो शक्कर पे ये गाथा सीधी सीधी। अपन ने अभी दृष्टांत बात करी, संक्षेप में देखते हैं, समय हो गया है लेकिन मैं चाहता हूँ ये चर्चा हो जाए। देखो, ज्ञान तो बराबर शुद्ध जीव का स्वरूप है। भगवान आत्मा शुद्ध स्वरूप पवित्र परमात्मा, ये आत्मा परमात्मा ही है। भरोसा करो, आज प्रारंभ ही यहीं से करी अपने बात। भरोसा करो, परमेश्वर है, ये ज्ञान स्वभाव से बराबर शुद्ध जीव स्वरूप है। ये ज्ञान, ज्ञान क्या? जानना जानना जानना, स्वयं को जानना, ये इसका स्वरूप है। जानने के सिवाय दूसरा कोई अपना स्वरूप है नहीं। ज्ञान तो बराबर शुद्ध जीव का स्वरूप है, इसलिए हमारा निज आत्मा अभी साधक दशा में एक स्वयं के आत्मा को नियम से निश्चय से जानता है। मुनिराज कहते हैं स्वयं साधक दशा है तो अपने आत्मा को ही जानते हैं, स्थिर होता है उसको जानते, स्वरूप में स्थिरता की परिणति द्वारा आत्मा को ही जानते हैं, और वैसे भी आत्मा को ही जानते हैं। ये यहाँ पर चूँकि गाथा में या ध्यान होगा
टीका में केवली परमात्मा के ऊपर घटित किया था आत्मा को जानना, लेकिन वहाँ डैश लगाकर एक बात और लिखी थी, भव्य आत्मा। नहीं हो तो देखना हो तो देख लो, है ना। 3 बिंदुओं से तो केवली परमात्मा की बात करी थी, जिनको समस्त कौतूहल व्यावृत हो गया है आदि इत्यादि सब बात आई थी। फिर वे निज आत्मा को और भव्य आत्मा, देखो निकाल लो पेज, बता दो क्या है, हैं 96। लो आगे 205 पेज है। देखो 205 पेज, ये देखना 205 पेज में टीका लिखा है, उस लाइन के बाद पहला पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ की चौथी लाइन। ऊपर तो 3 में केवल ज्ञानी का स्वरूप बताया। ऐसे निज परमात्मा को कोई आत्मा फिर भव्य जीव जानते हैं, है ना। तो वे केवली परमात्मा भी अपने आत्मा को ही जानते हैं, और भव्य जीव नाम साधक जीव वे भी अपने आत्मा को ही जानते हैं। आत्मा को जानते हैं, ही जानते हैं और जानते, दोनों बातें कही। अब यहाँ कलश में वही टीकाकार मुनिराज ने उस बात को यहाँ कहा अपने ऊपर घटित करके, कि अभी साधक दशा में एक स्वयं के आत्मा को नियम से निश्चय से जानते हैं। वापस आ गए अपन 218 पेज पर। मुनिराज कहते हैं साधक दशा है तो अपने आत्मा को ही जानते हैं, स्थिर होता है इसको जानते हैं, अपने स्वरूप की एकाग्रता स्थिरता से इसको जानते हैं। और यदि वह ज्ञान प्रकट हुई सहज अवस्था द्वारा सीधा प्रत्यक्षपने आत्मा को न जाने, आत्मा अपना ज्ञान स्वरूप है, यह सीधा अपना ज्ञान आलम्बन बिना का, पर की अपेक्षा बिना, लिखा ना, सीधा का अर्थ गुरुदेव ने किया, पर की अपेक्षा बिना ये ज्ञान को यदि न जाने तो वह ज्ञान अविचल आत्मस्वरूप से अवश्य भिन्न ठहरेगा, इसको मुक्ति सिद्ध नहीं होगी, 4 गति सिद्ध होगी। जो ज्ञान अपने आत्मा को नहीं जाने और आत्मा के वर्तते ज्ञान में इंद्रियों आदि के आलम्बन से उनके ही विषयों को जानने में रुका रहे, तो वह तो 4 गति में रुलेगा। ये इसमें स्पष्ट किया। एक बार तो ऐसा ढीला पाड़ दे, ऐसा है ये चर्चा, इतनी वजनदार है कि एक बार तो ये संसार की खटपट से ढीला कर दे। अब होता क्या है, ढीला पड़ता है और फिर खटपट में जाकर फिर उधर ही टाइट हो जाता है। तो वो क्या करना कि दृढ़ता करना, दृढ़ता के लिए पैसे की होंस, आबरू की होंस। नैरोबी में कहा ना 450 करोड़पति हैं, वहाँ पर थोड़ी सी चर्चा और देखो इसमें। ये पेज नंबर 223 है, बस यहाँ अंतिम पैराग्राफ। ज्ञान जीव से अभिन्न है, जो गाथा आई है ना उसका अर्थ अपन देख लेते हैं। ज्ञान जीव से अभिन्न है, ज्ञान स्वभाव जो है ये स्वभाववान जो आत्मा इससे एक मेक है, भिन्न नहीं। नाम भिन्न पड़ा है, ज्ञान और आत्मा, ऐसे संज्ञा भेद है, वस्तु भेद नहीं। इसलिए वह आत्मा को जानता है। यदि ज्ञान आत्मा को ना जाने, क्या कहा, ज्ञान जीव से अभिन्न है इसलिए वह आत्मा को जानते हैं, न्याय दिया। यदि ज्ञान जीव से अभिन्न है इसलिए वह आत्मा को जानते हैं, ज्ञान आत्मा से अभिन्न है इस कारण ज्ञान आत्मा को जानते हैं। सूक्ष्म है, भाषा अत्यंत सरल है, विषय सूक्ष्म है। ज्ञान जीव से अभिन्न है इसलिए वह आत्मा को जानता है। फिर कहा यदि ज्ञान, अगले पेज पे, यदि ज्ञान आत्मा को ना जाने तो वह जीव से
भिन्न ठहरेगा। ये अपनी 170 का विषय पूर्ण होता है। आगे की स्वाध्याय में अपन 171 गाथा की स्वाध्याय करेंगे।